हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य और आज का हमारा टॉपिक है लिपिक पद की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए और 11th-12th के लिए खासकर, क्योंकि ये 11th और 12th के लिए जो हमारा पत्र है ये ज़्यादातर पूछा जाता है और इसके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसमें से हमें एक नंबर आएगा जो हमारा यहाँ पर 5 नंबर का या 6 नंबर का दिया रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये लिपिक पद की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र है। इस पे आप और भी बना सकते हैं, सेम इसी तरह होगा, सिर्फ यहाँ पर पद बदला होगा। तो पद ये भी बन सकता है कि कागज उद्योग लिमिटेड के लिए यहाँ पर जैसे किसी विद्यालय में किसी के लिए किसी पद के लिए नियुक्ति हेतु, तो किसी भी फैक्ट्री कार्यालय या कहीं पर भी आप ये पत्र लिख सकते हैं। तो कहीं पर भी आ जाए, लेकिन साफ सफाई के लिए अपने शहर में तो इस सब के लिए अलग पत्र होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में ये देखते हैं। यहाँ पर है सेवा में, तो सेवा में जैसे हम उसमें हिंदी में लिखते थे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अब लिखेंगे सेवा में फिर इसके बाद प्रबंधक। अब यहाँ पर प्रधानाचार्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम कागज उद्योग, जैसे यहाँ कागज उद्योग लिमिटेड है, तो इनके सीधा प्रबंधक से संपर्क करेंगे या विद्यालय के प्रबंधक से सीधा संपर्क करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रबंधक, ना कि प्रधानाचार्य। तो फिर यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे कागज उद्योग। जिस भी आपको अगर लिखना है, जैसे विद्यालय के नाम पे लिखना है, विद्यालय का नाम लिख देंगे, फिर उस शहर लिख देंगे उसका और वगैरह वगैरह। लेकिन ध्यान देंगे सेवा में के बाद सदैव कॉमा लगता है, क्योंकि ये ऐसी त्रुटियां होती हैं छोटी छोटी, जो अगर गलती कर दी जाए तो हमें कभी पूरा नंबर नहीं मिल सकता। तो एग्जामिनर ज़्यादातर कुछ देखता है नहीं, ये आपका ये कम, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। देखेंगे क्या कि आपने सही क्या किया है और गलत क्या किया है। तो बात यहाँ पर आती है कॉमा की, तो कॉमा जरूर लगा देंगे। प्रबंधक के बाद कॉमा लगेगा और कागज जिस भी फैक्ट्री कार्यालय विद्यालय का नाम लिखेंगे उसके बाद कॉमा लगेगा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश, आप किसी सिटी के नाम के बाद जिले का नाम लिख रहे हैं तो उसके बाद भी यहाँ पर कॉमा लगा के फिर जिले का नाम लिखेंगे। तो दोस्तों फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, महोदय श्रीमान जी कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने महोदय लिखा हुआ है, फिर महोदय के बाद भी कॉमा लगेगा, ध्यान देंगे। लेकिन महोदय लिखने के बाद यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, शुरू सदैव यहाँ से करेंगे, इसके बाद से कॉमा के बाद से। फिर वो हमें लिखना है मुझे दिनांक इतने इतने को, जैसे मुझे पता चला इतने इतने इस न्यूज़पेपर में इस में ऐड द्वारा, ऐड मतलब विज्ञापन द्वारा हमें अज्ञात हुआ कि आपको इसके लिए इतनी ज़रूरत है। तो इस संदर्भ में मैं अपनी शैक्षणिक और व्यवसायिक, मतलब हमारी शिक्षा कितनी है, मैंने कितने तक पढ़ा हुआ है, और हमारी व्यवसायिक हम इस समय किस पद पर कार्यरत है। तो इन सभी बातों का यहाँ पर अच्छी तरह से उल्लेख करेंगे। फिर यहाँ पर डेट लिखेंगे, अगर आपका एग्ज़ाम की डेट है तो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले की डेट आप लिख सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फिर किसी एक न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे, इतने में हमें ज्ञात हुआ आपके दिए गए विज्ञापन के द्वारा कि आपको इतने इतने की ज़रूरत है इस पद की। तो यहाँ पर लिपिक पद की है, तो लिपिक मतलब होता है जैसे कोई टाइपर जो टाइपिंग करते हैं बैठ के, उन्हीं को लिपिक कहते हैं। तो लिपिक की आवश्यकता हो तो इस संदर्भ में सच्चा मैंने वर्ष 2012 में ऐसे लिख देंगे कि मैंने वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश हाई स्कूल इतना इतना पास किया, अच्छे प्रथम श्रेणी से पास किया। फिर मैं टंकड़ मतलब टाइपिंग में और हिंदी आशुलिप में मैं डिप्लोमा प्राप्त हूँ, फिर लिख देंगे। दो यहाँ पर विशेषता लिख दें। उसके बाद हमें क्या लिखना होगा कि मैं इस समय कहाँ पर कार्य कर रहा हूँ, तो एक टाइपिस्ट क्लर्क के रूप में काम कर रहा हूँ विगत 6 माह से। तो ये एक लोकल लिख देंगे कि ये एक लोकल जॉब है, एक लोकल नौकरी है। तो मुझे आप उपयुक्त संदर्भ में मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे। आपसे निवेदन है कि अपने उद्योग में मुझे कार्य करने का अवसर प्रदान करें। मैं अपनी योग्यता सिद्ध करूंगा, लिख देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस पद पर कार्यरत होते हुए अपनी योग्यता सिद्ध करूंगा। और फिर उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना होगा, लिख देना होगा धन्यवाद, और एक्सक्लामेशन मार्क जरूर लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान इन्हीं सब चीज़ों पर दिया जाता है। जैसे मैंने कॉमास के बारे में बताया, यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क के बारे में बताया। तो ये सब बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले चीज़ होते हैं। फिर उसके बाद दिनांक नीचे लिख देंगे किस दिनांक में ये
पेपर का दिन होगा वो लिख देंगे। फिर प्रार्थी सदैव धन्यवाद के सामने भी लिख सकते हैं, दिनांक के सामने भी लिख सकते हैं, इससे ऊपर नहीं लिखेंगे, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। प्रार्थी कभी भी, यहाँ पर मैंने नाम लिखा आपको समझाने के लिए, लेकिन कभी भी नाम नहीं लिखा जाता परीक्षा में। आबा सादा ABCD कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि नाम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, फिर उस पर आपको नंबर नहीं मिल सकता। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, तो ये नाम आप नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर इसे कट करके यहाँ पर आ लिख देंगे, बा सादा कुछ भी लिख सकते हैं, आबा सादा, तो ABCD भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर अभी आपको बताया, इसे एक अच्छी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट एप्लीकेशन है और ज़्यादातर आपको एक बार पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन लोगों के पास भी पहुँचे जो इसके बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, जो जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। मैंने इंग्लिश में भी ऐसे इसके एप्लीकेशन के वीडियो बनाया है, अगर अभी तक नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।